जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है तो ये वीडियो देख करके जाना। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा। जिस प्रकार के प्रश्न अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनके आधार पर नए प्रश्नों को हमने शामिल किया है, तो निश्चित ही आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। इसलिए आपको एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देख लेना है ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो अरावली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बात कर ले टिहरी बांध की तो ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। आपसे पूछा जाए टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो भारत का पश्चिमी घाट जो है ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आगम शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का? तो जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आगम इसका सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृत्यभांड काल के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है जो है उत्तर वैदिक काल को। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? कई बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुआ है तो जरूर ध्यान रखिएगा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1680 में हुई थी। कब? तो 1680 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। कौन? तो आत्मारंग पांडुरंग। आपको कमेंट करके बताना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई। आप लोग कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आप ध्यान से वीडियो को देखते हैं। शिवाजी के मंत्री परिषद में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी की मंत्री परिषद में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो सुमंत कहा जाता था। नेक्स्ट, किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण। ध्यान रखिएगा। गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो गोदावरी डेल्टा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो भारत रत्न प्रदान किया गया था। कौन सा? तो भारत रत्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए आपसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वादक से संबंधित है? तो शहनाई वादक। ध्यान रखिएगा। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर है। क्या है? तो टमाटर है। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में। ध्यान रखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। कुद्रेमुखी खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहां से निर्यात होता है? तो मंगलौर से। कहां से? तो मंगलौर से। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो कोयला के लिए। किसके लिए? तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज जो क्षेत्र है ये कोयला के लिए विख्यात है। ध्यान रखिएगा। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? कई बार यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, पिछले वर्ष में भी कई बार पूछा गया था, तो जरूर ध्यान रखिएगा। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है ये औरंगजेब ने करवाई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई। कब? तो 1828 में। ध्यान रखिएगा। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किन राजवंशों ने शासन किया? तो नंद वंश ने। किसने? तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किन राजवंशों ने शासन किया? तो नंद वंश ने किया। ध्यान रखिएगा। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो बात कर ले पंचतंत्र, तो पंचतंत्र लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? तो विष्णु शर्मा के द्वारा। ध्यान रखिएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 में। कब? तो 1664 में। प्लासी का युद्ध मैदान कहां स्थित है? तो प्लासी का युद्ध जो मैदान है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपसे पूछा जाता है कि जो है प्लासी का युद्ध हुआ कब था?
कई बार ये प्रश्न बना एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, कब? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये 1757 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। पूछा जाए आपसे कि आपको कमेंट करके बताना है कि 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ ये किनके बीच में हुआ था, कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या है? तो गंगा नदी के प्रमुख स्रोत हैं भागीरथी और अलकनंदा। क्या? तो भागीरथी और अलकनंदा। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। क्या? तो रिएक्टर पैमाना। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो 2002 में। कब? तो 2002 में, ध्यान रखिएगा। किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था? बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था? तो जॉन मार्शल था। कौन? तो जॉन मार्शल। तिलका मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो भागलपुर में। दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उन्हीं प्रकार के प्रश्नों को हम लेकर के आएंगे। जिस प्रकार के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में मैक्सिमम पूछे गए वही प्रश्न होंगे, तो निश्चित ही आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो बात कर ले फुलकारी कढ़ाई की, तो ये पंजाब राज्य से संबंधित। किससे? तो पंजाब राज्य से। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा है? किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय है? तो राइट आंसर हो जाएगा कथकली। पूछा जाता है कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो ध्यान रखना है केरल। किस राज्य का? तो कथकली की बात कर लें तो ये केरल का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कथक की बात कर लें तो ये उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, किस समूह के पौधों को समानता शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा समूह को। किस समूह के? तो किस समूह के पौधे को जो है समानता शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा समूह के पौधे को। राजाजी जो है राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो एशियाई हाथी का। आपसे पूछा जाता है राजाजी नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है, ध्यान रखिए। किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण है? तो वसा एसिड का। किसका? तो वसा एसिड का। बायोगैस के मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन हो जाएगा। बायो घटक के जो मुख्य घटक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो मीथेन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? तो लिथियम की जो परमाणु त्रिज्या है ये सबसे अधिक होती है। वह अम्ल कौन सा है जो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो चींटी के डंक में जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। कैसा? तो काला, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। कौन? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। कौन? तो सुचेता कृपलानी थी, ध्यान रखिएगा। कई बार प्रश्न पूछा गया है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। कहां पर? तो भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल हो जाएगा। क्या? तो जल हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कब? तो 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट, धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बीज हो जाएगा। क्या? तो धान का खाने योग्य जो भाग है ये बीज, इसका राइट आंसर है। गरीबी हटाओ का नारा भारत की किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। नेक्स्ट, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। किस देश में? तो मूंगफली का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत देश में। नेक्स्ट, जो है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जूलिया गिलार्ड। कौन? तो जूलिया गिलार्ड। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो बेंजीन है। कौन सा है? तो सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा बेंजीन। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। कौन? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो जो है नियंत्रित विखंडन। क्या?
तो नियंत्रित विखंडन हो जाएगा। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहां स्थित है? तो लेह में। कहां पर? तो केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहां स्थित है? तो लेह में स्थित है। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? तो शुंग काल में। किस काल में? तो शुंग काल में। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो कर्जन था। कौन था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो कर्जन इसका राइट आंसर है। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो कॉपर सल्फेट इसका राइट आंसर है। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो जिंक ब्लेड से। किससे? तो जिंक ब्लेड से। वाल पेन का आविष्कारक कौन था? तो जॉन बॉन्ड था। कौन? तो वाल पेन का जो आविष्कारक था ये जॉन बॉन्ड था। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी जो है, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित? तो फिजी देश से। किस देश से संबंधित है? तो फिजी देश से। ध्यान रखिएगा। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहा जाता है? तो जो है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहा जाता है। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असहयोग आंदोलन। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था? तो अबुल फजल का जन्म हुआ था। किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? तो गन्ना इसका राइट आंसर है। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? तो भारत की संचित निधि। किस पर? तो भारत की संचित निधि। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदला जाता है क्या कहलाता है? तो लाइपेज कहलाता है। क्या? तो लाइपेज। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरला में। कहां पर? तो केरल में। ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस राज्य में है? तो मानिसराम जो है मेघालय राज्य में है। कहां पर? तो मेघालय में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई? तो पटना में। कहां पर? तो पटना में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कृषि थी। क्या? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो अर्थव्यवस्था की ताकत था ये कृषि था। कालीबंगा कहां स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। कहां पर? तो राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज से बने हथियारों का प्रयोग करते थे? पत्थर से बने हथियारों का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ध्यान रखिएगा। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ था। चाक का आविष्कार किस काल में? तो नवपाषाण काल में हुआ था चाक का आविष्कार। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते हैं? तो महावीर के जो 11 शिष्य हैं ये गणधर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो गणधर कहलाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? तो दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा। होयसल वंश की राजधानी कहां थी? द्वार समुद्र। कहां पर? तो होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मात्र शक्ति में। किसमें? तो मात्र शक्ति में। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के। किसके? तो कनिष्क के। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदायी हो जाएंगे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि थे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। न्याय दर्शन की बात कर लें तो गौतम हो जाएंगे। आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखना। न्याय दर्शन की अगर बात कर लें तो न्याय दर्शन के कौन थे? तो गौतम थे। कौन? तो गौतम मुनि हो जाएंगे। आपसे पूछा जाए योग के तो योग की कौन हो जाएंगे? तो पतंजलि हो जाएंगे। ध्यान रखना है। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच में। ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। कहां पर? तो मेरठ के उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को। किसे? तो सरस्वती नदी को। नेक्स्ट, गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गहड़वाल वंश का जो संस्थापक था ये चंद्रदेव था। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? तो यूनानियों ने। किसने? तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से जो है संबोधित किया यूनानियों ने।
चावल के साग छिमी कहां से प्राप्त हुई है? तो रंगपुर एवं लोथल से। कहां से? तो रंगपुर एवं लोथल से। लोथल की बात कर लें तो ये गुजरात में स्थित है। कहां पर? तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। आपसे पूछा जाता है कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। वर्धन वंश की राजधानी कहां थी? तो जो है वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर में। दोस्तों अब तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है जरूर लाइक कर दें। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी में तांबा कहां से मंगवाया जाता है? तो राजस्थान के खेतड़ी से। कहां से? तो राजस्थान के खेतड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहां पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में। कहां पर? तो मोहनजोदड़ो में। दोस्तों इतने प्रश्न हमने शामिल किए थे, तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं और आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो निश्चित ही प्रश्न आपका यहाँ से देखने को मिलेगा। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर लाइक कर देना। पीडीएफ से एक बार रिवीजन भी कर लेना। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाना और वहां पर सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और वहां से आप रिवीजन कर लेना, तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।